ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैवे ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणोग प्रच्छाल सकल भूतल कलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरति नो दुर्तम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्य श्रीगुरुभ्यो नमः। सकल कलश विध्वंसकं श्रेयसां धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री रत्नकरण्ड श्रावकाचार्यनामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवः तदोत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवः प्रतिगणधरदेवः तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्यप्रवर श्री स्वामी समन्तभद्रदेवेन विरचितं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। कोटिशतं द्वादशैव कोटौ लक्षाणशीतस्तदकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यामितश्रुतं पञ्चपदं नमामि। अरिहन्तभाष्यर्थं गणहरदेवीं गन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो मयसा इच्छामन्ते सुधभक्ति काउसगो कौतसालोचिम् अंगोभंगपायण पावणपणयम् थुदमकाहिं सयणिच्छकालमञ्चिमि पूजिमि वन्दामि नमसामि दुःखकोकमुखो वो हिलाओ सुगैगमनं समाहि मरणं जिनगुणसम्पत्तियो दुमज्जम्। अथ नमोस्तु पौर्वाणिक स्वाध्याय विलयं श्रीमद् आचार्य भक्ति कायो सर्गम करोमि। सृज्जलधिपारगेभ्यः स्वपरमद्विभावना पटुमतेभ्यः सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः। 36 गुण समग्रे पंचविहाचारकरणसंदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायर्य सदा वन्दे। गुरुभक्ति संयमेण अत्रन्ति संसार सायरं घोरं क्षीणन्ति अट्ठकमं जमं मरणं न पावयन्ति। ये नित्यमृतमंत्र होमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपोधनदना साधुक्रिया साधवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चंद्रार्गते ज्योतिका मोक्षद्वारकपाटपाटनवटा पीडन्तु मां साधवा। गुरुवः पान्तो नो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्राणौगवीरा मोक्षमार्गोपदेशका। इच्छामन्ते आयुर्भक्ति कौसगो कौतसालोचिं सम्मणान समदर्शन समचयताणं पंचविहाचाणं आयर्याणमायारादिसुदणाणं वदेश्याणं वज्झायाणं तीरेण गुणपालरयाणं सभ्यसाहुणं शयनिच्छकालमञ्चिमि पूजिमि वन्दामि नमसामि। दुःखकोकमुखो वैलाओ सुगैगमनं समाहि मरणं जिनगुणसम्पत्तियो दुमज्जम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री समंत भद्र स्वामी महाराज जी की जय।
परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। निर्यापक श्रवण ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनि श्री योग सागर जी महाराज जी की जय। श्री सोम सागर जी, निस्सीम सागर जी, शाश्वत सागर जी, तीन कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय। परम पूजनीय मुनि श्री अतुल सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की जय। श्राप का आचार, श्रावकों का आचरण। आप सभी श्रावक हैं। श्रावक कौन होता है? श्रद्धा, श्रा व और का 3 चीजें हैं। श्रा यानी जो श्रद्धावान हो, वा यानी जो विवेकवान हो, का यानी जो क्रियावान हो। तीनों चीजें जिसमें होती हैं वो श्रावक कहलाता है। उसी सबका वर्णन इस ग्रंथ में किया जाए। श्रद्धा का वर्णन होगा, सम्यक दर्शन क्या है। विवेक का वर्णन हो गया, सम्यक ज्ञान क्या है। और क्रिया यानी आचरण। इन तीनों का ही वर्णन इस ग्रंथ में। और इस ग्रंथ में क्या, जैन दर्शन के जितने भी ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में सिर्फ और मात्र सिर्फ इन तीनों का ही वर्णन रहता है। उसी के लिए कुछ भी जो लिखा जा रहा है इन्हीं 3 के व्याख्यान या इन्हीं 3 की पुष्टि के लिए वे सारी चीज़ें रहती हैं, वे व्याख्याएँ रहती हैं, उपदेश रहते हैं, वे सिर्फ सब इसी के लिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के लिए ही पूरा व्याख्यान होता है। और ये ही क्या है, मोक्ष के मार्ग हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और चारित्र ही मोक्ष के मार्ग हैं। उसी का उपदेश इस ग्रंथ में दिया जा रहा है। तो जब आप श्रावक हैं, आपके पास श्रद्धा, विवेक और क्रिया है, फिर उपदेश की आवश्यकता क्या? हर व्यक्ति के पास श्रद्धा रहती है, हर व्यक्ति के पास ज्ञान रहता है, कोई भी ज्ञान से रहित नहीं है। और हर व्यक्ति के पास श्रद्धा भी रहती है। कोई भी हो संसार में, कोई भी प्राणी हो, बिना उसके पास यदि जब तक श्रद्धा यानी विश्वास नहीं होगा तो कोई भी पिता अपने पुत्र के लिए चाबी दुकान की नहीं सौंपता, या नौकर के लिए कोई काम नहीं सौंपता। उस पर विश्वास करता है, कुछ ना कुछ तो विश्वास रहता है। ऐसे ही ज्ञान भी हर प्राणी, चाहे वो 1 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक हो, सबके पास ज्ञान रहता है, क्योंकि ज्ञान तो जीव का लक्षण है। ज्ञान से रहित कोई जीव होता नहीं। और क्रियाएं तो चलती ही रहती हैं, कुछ भी हो, चाहे वो समीचीन हो या असमीचीन, बात अलग है, लेकिन चलती हैं। तो ये तीनों चीज़ें तो रहती हैं। तो मात्र इन सबका होना ही यहाँ पर नहीं, बल्कि वो कैसी हों, वो समीचीन हों, वो श्रद्धा, ज्ञान और आचरण समीचीन हो, उसकी व्याख्या के लिए यह ग्रंथ, ये आगम, ये भगवान का उपदेश हमें प्राप्त है। वे समीचीन, सम्यक, सही क्रियाएं क्या हैं, सही ज्ञान क्या है और सही श्रद्धा क्या है, इसको विशेष सही शब्द जो उसके साथ लगा हुआ है, समीचीन शब्द जो लगा है, वो महत्वपूर्ण है। बाकी तो चलता है। तो मंगलाचरण से लेकर कितनी कारिकाएं हो गई? 3 हो गई, तीसरे तक का अर्थ हो गया। उच्चारण कर लें तीनों का। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूते कलिलात्मनि सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते देशयामि समीचीनं धर्मं कर्म निवर्णयम् संसार दुःखता सत्त्वान् यो धरत्युत्तमे सुखे सदृष्टिज्ञानविरतानि धर्मं धर्मेश्वरा विदु यदि ये प्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्धति। मंगलाचरण और आगे की जो 2 कारिकाएँ हैं, क्रमशः आपने बड़े महाराज से मंगलाचरण सुना, उनका भाव भी आपने जाना। चूँकि मंगलाचरण प्रतिदिन आपको करना ही है, हम सब करेंगे,
तो मंगलाचरण का उच्चारण हमें कंठस्थ हो जाना चाहिए। बहुत सरल और छोटा और बहुत अच्छी भावों वाला है तो होना ही चाहिए, और उसके उच्चारण के साथ उसके भाव भी आने चाहिए, क्योंकि भाव से रहित कोई भी हमारी क्रिया जो होती है वह समीचीन फल को नहीं दे पाती। जो फल हमें मिलना चाहिए, फल तो मिलेगा पढ़ने से, ऐसा नहीं कि ना मिले, अल्प मिलेगा, पूरा फल हमें नहीं मिल पाएगा। जितना फल हमें मिलना चाहिए तो हम उसको पढ़ने के साथ उसके भाव की ओर कम से कम मंगलाचरण में तो लगे भाव। मंगलाचरण क्यों करते हैं कि आगे का भी हमें अच्छे से याद हो, समझ में आए, और हमारे जीवन में वह कर्म निर्जरा का साधन बने, ग्रंथ की पूर्णता हो। इन सब के लिए मंगलाचरण करते हैं। तो मंगलाचरण में वर्तमान शासन नायक जो वर्धमान स्वामी हैं उनको नमस्कार किया है, या 24 तीर्थंकरों को नमस्कार किया है। कैसे हैं वे भगवान? निर्धूत कलिलात्मा, नष्ट कर दिए हैं जिन्होंने किसको? कलेल बोलते हैं पाप को। कर्म भी कह सकते थे कि कर्मों को नष्ट कर दिया है, यहाँ पुण्य नहीं कहा, पाप कर्म की मुख्यता से वर्णन किया है। कलिल आत्मा ने आत्मा में लगे हुए जो पाप कर्म था उनको नष्ट किया है। पुरुषार्थ जो किया जाता है वो पुरुषार्थ पाप कर्म को नष्ट करने का किया जाता है। पुण्य को नष्ट करने का ना पुरुषार्थ किया जाता है और ना कोई जीव पुण्य को नष्ट कर सकता है। और पुण्य मोक्ष में तो बाधक है, लेकिन मोक्ष मार्ग में साधक है। मोक्ष मार्ग में बाधक नहीं है, मोक्ष मार्ग में तो साधक है। पर हाँ, मोक्ष में बाधक है तो वो तो जब अंत में स्वयं नष्ट हो जाएगा। पुरुषार्थ जो करना पड़ता है वो पाप कर्म को नष्ट करने का। इसलिए यहाँ उपदेश दिया है कि वे भगवान कैसे हैं जिन्होंने पाप कर्मों को अपनी आत्मा से दूर कर दिया है, नष्ट कर दिया है। वैसे भी अरहंत भगवान जो रहते हैं वो 4 घातीय कर्मों को नष्ट करते हैं। आघातीय कर्म उनके रहते हैं, तो वे 4 जो घातीय कर्म रहते हैं वे चारों कर्म कैसे रहते हैं? पाप कर्म ही रहते हैं। उनकी पूरी की पूरी प्रकृतियाँ पाप स्वरूप होती हैं। इसलिए उनको यहाँ पर कलिलात्मा ने कहा, जिन्होंने ऐसे पाप कर्म को नष्ट कर दिया। आप लोग स्वाध्याय क्यों कर रहे हैं? आप मंदिर क्यों आते हैं? व्रत उपवास क्यों करते हैं? आहार दान क्यों करते हैं? सेवा भक्ति क्यों करते? इन सब के पीछे एक ही उद्देश्य कि हमारे पाप कर्म नष्ट हो जाए। हमेशा ये दिमाग में होना चाहिए हम ये क्रियाएं क्यों कर रहे हैं? ख्याति लाभ पूजा के लिए नहीं, या अन्य कोई सांसारिक भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि एकमात्र अपने पाप की निर्जरा करने के लिए, पाप कर्मों को नष्ट करने के लिए ही हम अपनी ये धार्मिक जो क्रियाएं हैं, क्योंकि अन्य स्थानों पे तो बंद होगा ही होगा, बंद तो यहाँ भी होगा, लेकिन पाप का बंद अन्यत्र तो होगा ही। यहाँ पर आप पाप के बंद से भी बच जाते हैं और पुराने बंधे हुए पाप को काटने का साधन भी प्राप्त कर लेते हैं। पुण्य और धर्म 2 अलग अलग चीज़ें हैं। बहुत लोगों का प्रश्न होता है कि क्या अंतर उसमें, पुण्य में और धर्म में? एक ही से लगते हैं। पुण्य से भी हमें अच्छी मिलना हो, धर्म से भी अच्छी चीज़ें मिलना है। लेकिन पुण्य जो रहता है वह पुण्य रहता है जैसे दूध है, भैंस का दूध और गाय का दूध। दूध दोनों दूध हैं और दोनों दूध पुष्टिकारक होते हैं, आपको शक्ति प्रदान करते हैं, चाहे भैंस का हो चाहे गाय का हो। लेकिन पुण्य जो है वो भैंस के दूध की तरह है और धर्म जो है वो गाय के दूध की तरह है। पुष्ट तो दोनों करेंगे, लेकिन भैंस के दूध से पुष्ट होने के साथ रोग ठीक नहीं होंगे, बल्कि रोग बढ़ भी सकते हैं।
मोटापा भी आ सकता है, चर्बी भी बढ़ सकती है, अन्य कुछ और भी रोग बढ़ सकते हैं आपको। लेकिन गाय के दूध से और जो रोग बढ़ेंगे भी नहीं, होंगे भी नहीं, और जो रोग थे वो ठीक हो जाएंगे। बुढ़ापा, आपका जो मोटापा था वो भी कम हो सकता है, वो आपको जो ब्लॉकेज वगैरह हो जो भी हो वो भी कम हो सकती है। यानी उसकी दूध घी आदि का प्रयोग करने से लाभ है, मतलब आपको हानि तो होगी नहीं, बल्कि उल्टा और क्या होगा, जो आपका पुराना था जो पाप वो भी उससे कट जाएगा, जो पुराने दोष थे वे भी, शरीर की विकृतियां भी बाहर निकल जाएं। तो धर्म जो होता है वो हमारे पाप कर्म को नष्ट करने का एक अचूक साधन है, और कोई साधन नहीं है पाप को नष्ट करने का। पुण्य बांधने के तो बहुत से साधन हैं, जैन और अजैन और कोई भी व्यक्ति वो पुण्य बांध सकता है। लेकिन जैन से मतलब व्यक्ति विशेष से मतलब नहीं है, जैन से मतलब है जो जिनेंद्र भगवान को मानने वाला हो वो जैन है। तो जो जिनेंद्र भगवान को मानता और उनके अनुसार आचरण करता है वह व्यक्ति ही, यानी श्रद्धावान जो है वह व्यक्ति ही, सम्यक दृष्टि जो है वह ही पाप कर्म को नष्ट कर सकता है, वह भी अपने पापों को काट सकता है। अन्य किसी के पास वह सामर्थ्य नहीं पाप काटने की। पुण्य बंध तो कोई भी कर सकता है, कोई भी पुण्य बांध लेगा, अजैन भी बांध लेंगे और वो भी स्वर्ग चले जाएंगे, वे भी सुखों को प्राप्त कर लेंगे, उनके भी स्त्री पुत्र में हो जाएंगे, उनके भी धन संपत्ति हो जाएगी। वो बहुत बड़ी बात नहीं है पुण्य बांध करना, लेकिन पाप को काटना बहुत महत्वपूर्ण है। और वह एकमात्र अचूक साधन है जिनेंद्र भगवान। उनको जो स्वीकार करता है, श्रद्धा करता है, वह ही अपने पापों को नष्ट। तो ऐसे पाप तो भगवान के दर्शन करने, हाइको आचार्य श्री अनेक हाइको लिखे हैं आचार्य श्री ने, और मुनि श्री योग सागर जी ने भी सैकड़ों हाइको, 500-700 हाइको लिखे हैं। आप कभी उनके हाइको को सुनो या उनकी लिस्ट देखो, इतने अच्छे अच्छे हाइको बनाते हैं और प्रायः बनाते रहते हैं, कभी भी रोज़ बनते रहते लगभग। तो ऐसे बहुत से हाइको क्या होते हैं, 5, 7 और 5 अक्षरों की एक छोटी सी कविता रहती है। 5 अक्षर, 7 अक्षर और 5 अक्षर, उतने में पूरा का पूरा भाव आ जाता है, बहुत सारे पद नहीं रहते, बस इतने में ही पूरा काम। तो ऐसे ही एक छोटा सा हाइकु है, भगवान के। क्या है? भगवान के कितने अक्षर हैं? 5। दर्शन करने से कितने अक्षर हुए? 7 अक्षर। दर्शन करने से तो 5, 7 और 5 पाप कटते। क्या? पाप नहीं बोल पाते, बोलेंगे तो याद हो जाएगा आपको भी। भगवान के दर्शन करने से पाप कटते। भगवान के दर्शन करने से पाप कटते। पाप कटते दर्शन करने से भगवान के। भगवान के दर्शन करने से पाप कटते। ठीक है ना? इसमें आपको ये हर चीज़ में, दर्शन में लगा लो, पूजन में लगा लो, हर स्वाध्याय में लगा लो, त्याग तपस्या में लगा लो, इनके करने से क्या होते? पाप कटते। ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए, भावना होनी चाहिए, और ये ही हमारा प्रयोजन। तो ऐसे भी जिन्होंने पाप कर्मों को नष्ट कर दिया है, अथवा जो हम लोगों के पाप कर्म को नष्ट करने के लिए साधन हैं, ऐसे वर्धमान स्वामी जो लोक और अलोक को, लोक ये 3 लोक हैं, ऊर्ध्व मध्य अधो, और अलोक यानी इससे बाहर भी जितना है सब, वो सब उनके जो ज्ञान में झलकता है, ऐसे वे महावीर भगवान, उनको हम नमस्कार करते हैं। फिर दूसरी कारिका में वह धर्म क्या है, कर्म नष्ट कैसे होते हैं, तो कर्म को नष्ट करने वाला जो धर्म है वह इस ग्रंथ के अंतर्गत
ये प्रतिज्ञा आचार्य भगवान ने की है कि इस ग्रंथ में उस कर्म को नष्ट, जिन कर्मों को नष्ट किया है या वो करने के लिए साधन है, उन कर्म को नष्ट कराने वाला जो धर्म है उसे धर्म कहते हैं। कर्म निवर्णम, कर्मों को नष्ट करने वाला क्या है? धर्म है। और उस धर्म को, समीचीन धर्म को इस ग्रंथ में कहा जाएगा। जो कैसा है? जो कर्म नष्ट कराने वाला हो। कर्म नष्ट होगा तो क्या होगा? मुक्ति की प्राप्ति होगी, संसार से हमारा उच्छेद होगा, मुक्ति हमें प्राप्त होगी। और यदि इससे उल्टे चलेंगे, यानी कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र का आचरण करेंगे, तो वह संसार को बढ़ाने वाला होगा। धर्म क्या है? जो हमें मुक्ति को प्रदान करा देता है, संसार के दुखों से छुड़ा करके सच्चे सुख को प्राप्त करा देता है, वह धर्म है। फिर बताया है कि वह धर्म क्या है? तो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र। सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र रूप क्या है? धर्म है। और जो किनके द्वारा कहा गया है इसको धर्म? तो जो धर्म के ईश्वर ऐसे तीर्थंकर भगवान हैं। यह ग्रंथ किसने लिखा? ना हमने लिखा, ना आजकल की किसी व्यक्ति या आचार्य ने लिखा। प्रिंट किया गया है आज, लेकिन ये लिखा हुआ कब का है? किसकी कही हुई ये बात है? तो ये बात साक्षात तीर्थंकर भगवान के श्री मुख से निकली हुई दिव्य ध्वनि से प्राप्त हुई ही यह बात है जो आज हम पढ़ रहे हैं। वह पूरा का पूरा कहा गया विषय भगवान के मुख से निकला है, तीर्थंकरों के मुख से निकला हुआ है। किनसे? धर्म ईश्वरा, धर्म के जो ईश्वर हैं, स्वामी हैं, धर्म का परिवर्तन कराने वाले हैं, ऐसे तीर्थंकर होते हैं, उनके द्वारा कहा गया यह धर्म है। उसे गणधरों ने भगवान से प्राप्त किया और फिर आगे आचार्य परंपरा से प्राप्त करते हुए स्वामी समंत भद्र स्वामी ने हम श्राप लोगों के ऊपर अनुग्रह करके, कृपा करके उसे इस शब्दों के माध्यम से ग्रंथ रूप में लिपिबद्ध किया है, जो आज हमें सौभाग्य से प्राप्त है। तो ऐसे इस सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र रूपी जो धर्म है, जिसे तीर्थंकरों ने धर्म कहा है, वह और इससे विपरीत अधर्म। तो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र से विपरीत जो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र है, वह अधर्म है और वह संसार का कारण है। अब चौथी कारिका पुस्तक में देखें और उसका उच्चारण करें। श्रद्धानं परमार्थानां माप्तागम तपोभृताम्। श्रद्धानं परमार्थानां माप्तागम तपोभृताम्। त्रिमूढ़ापोढ़ मष्टांगम त्रिमूढ़ापोढ़मष्टांगम सम्यक् दर्शन मस्मयम्। सम्यक् दर्शन मस्मयम्। श्रद्धानं परमार्थानां माप्तागम तपोभृताम्। त्रिमूढ़ापोढ़मष्टांगम सम्यक् दर्शनमस्मयम्। ये श्लोक जो है अनुष्टुप छंद है। इसकी प्रत्येक पद में 4 चरण होते हैं, 4 चरण हैं, तो एक एक चरण में 8 वर्ण होते हैं। वर्ण यानी अक्षर, जो पूर्ण अक्षर होते हैं
स्वर सहित ऐसे कितने होते हैं? 8 8 एक एक में होते हैं। गिनो कितने हैं पहले में? स्र, धा और ना, ये 3 हैं। दा आधा है और सा आधा है, 3। फिर पा, रा, मा, था और ना, 5 5 और 3 8। ऐसे ही माप्तागम में 4 और तपोभृताम में 4, माँ आधा है। तो ऐसे करके पूरे पूरे जो अक्षर होते हैं एक एक में 8 8 रहते हैं। कहीं यदि मिस्टेक हो जाती है तो आप उसको देख सकते हैं, कहीं गलत प्रिंट है या कहीं निकालने में अर्थ में, तो उसमें समझ में आ जाता है। 8 8 ही अक्षर पूरे में रहेंगे और रुकने में भी आपको वहीं रुकना है। 8 पूरे हो गए तो वहाँ पर आपको रुकना है। भले उसकी संधि में आगे आ रहा है, परमार्था नाम आएगा, माँ आगे से लेना पड़ेगा, लेकिन रुकना वहीं पे, यति वहीं पर होगी। ग्रंथ बहुत सुव्यवस्थित तरीके से लिखा गया है। सबसे पहले उन्होंने मंगलाचरण किया, फिर मंगलाचरण करने के बाद उन्होंने कहा धर्म क्या है। उस धर्म को फिर तीसरी कारिका में बताया कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र धर्म है। तो अब क्रम से वह सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक ज्ञान क्या है और सम्यक चारित्र क्या है, ये प्रश्न उठता है। तो क्रम से आगे आचार्य भगवान स्वयं ही उसको व्यवस्थित तरीके से एक एक चीज़ को खोलते जाएंगे। तो प्रारंभ के प्रथम अधिकार, इसमें जो अध्याय हैं उसमें से पहले अध्याय में अभी सम्यक दर्शन का वर्णन किया जाएगा। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में से सबसे पहले सम्यक दर्शन का प्रारंभ यहाँ होता है। उसी को इस कारिका में कहा है सम्यक दर्शन कहो, सच्ची श्रद्धा कहो, विश्वास कहो सच्चा, या आस्था कहो, ये सब एकार्थवाची शब्द हैं। यहाँ श्रद्धान शब्द लिया है, श्रद्धानम, जो सम्यक दर्शन के ही अर्थ में। तो श्रद्धान, श्रद्धानम यानी श्रद्धान। कैसा श्रद्धान? परमार्था नाम, परमार्थ भूत जो श्रद्धान है। श्रद्धान हमने कहा था कि सब व्यक्तियों को श्रद्धान रहता है और सब पे रहता है। तभी आप किसी से कोई भी कार्य लेते हैं, जब तक आपको विश्वास उस पर होता है। कुछ न कुछ विश्वास होता है, नौकर पे विश्वास है, व्यापारी पर विश्वास है, बच्चे पर विश्वास है, पत्नी पर विश्वास है, माता पिता पर विश्वास है, हर चीज़ पर विश्वास होता है। तभी आप उसको प्रयोग में लाते हैं। नहीं तो जिस चीज़ पे विश्वास नहीं हो तो आप उसमें हाथ भी नहीं लगाएंगे। क्या मालूम इसमें बम ना हो, तो आप हाथ नहीं लगाएंगे। जब आपको विश्वास रहता है कि हाँ ये चीज़ कैसी है, इसका लक्षण, इसका गुणधर्म कैसा है, तभी आप उसको प्रयोग में लाते हैं। तो वह तो रहता है, लेकिन वह कैसा है? लौकिक विश्वास है। लेकिन जो यहाँ कहा जा रहा है वो पारलौकिक विश्वास की बात कही रहा है। परमार्थम, परमार्थ भूत जो विश्वास है। परमार्थ क्या होता है? जो आत्म कल्याण के लिए कार्यकारी है, हमारी आत्मा का हित कराने वाला जो है। भगवान जो होते हैं वे, उनके 3 लक्षणों में एक हितोपदेशीपना भी कहा है कि वे हित का उपदेश देते हैं, प्रत्येक प्राणी के हित का उपदेश। तो जो परमार्थ भूत उपदेश देते हैं, हित का उपदेश देते हैं, ऐसे परमार्थ यानी कि आत्मा के हित का जो श्रद्धान करता है कि ये हमारे आत्मा के हितैषी हैं। कौन? आप्त, इसके बाद माप्त लिखा ना, तो परमार्था नाम में तो माँ चला जाएगा, बचेगा वहाँ आप्त। फिर तामे से दीर्घ है तो उसमें से आगम निकलेगा, तो आप्त आगम। और फिर है तपोभृताम, यानी कि तपों को धारण करने वाले यानी साधु। तो देव यानी आप्त, आगम यानी शास्त्र, और साधु, देव, शास्त्र और गुरु। वही तीनों चीज़ें इसमें दूसरे शब्दों के रूप में आ गई कि देव, शास्त्र, गुरुओं पर कैसे? परमार्थ भूत, परमार्थ भूत यानी कि आत्मा के हितैषी, हमारे आत्मा के कल्याण के लिए, हमारे कर्म क्षय के लिए
साधनभूत जो हैं वे सिर्फ ये सच्चे देव शास्त्र गुरु ही हैं। ऐसी श्रद्धा अपने अंदर में करना वह कहलाता है श्रद्धान, वह कहलाता है सम्यक दर्शन, और कोई चीज़ नहीं है। कैसा? परमार्थभूत यानी आत्मा की कल्याण करने वाले ये सच्चे देव शास्त्र गुरु ही हैं, इनके अलावा और कोई हमारी आत्मा का कल्याण करने वाला नहीं है, ऐसा विश्वास करना। दोनों तरह से विश्वास करना कि अन्य कोई भी नहीं है और ये ही हैं, क्योंकि अन्य बहुत सारे देव शास्त्र गुरु मिलेंगे, वे भी देव हैं, उन्हें भी देव लोग मानते हैं, उनके भी शास्त्र रहते हैं और उनके भी गुरु रहते हैं, लेकिन वे सच्चे सच्चे कौन हैं? सच्चे का जो है परीक्षण करना बहुत जरूरी है। तो उसकी लक्षण को आगे की कारिकाओं में स्वयं आचार्य भगवान एक एक करके बताएंगे कि आप कौन सच्चे हैं, उनका क्या लक्षण है, गुरु कौन हैं और शास्त्र कौन होते हैं, उस सब का विस्तार से आगे वर्णन आने वाला है। तो ऐसे सच्चे देव शास्त्र और गुरु ही हमारे आत्मा के हित करने वाले हैं, उनसे ही हमारी कर्मों की निर्जरा हो सकती है। ऐसा श्रद्धान करके उनके प्रति ही श्रद्धा भक्ति करना और उनके कहे अनुसार ही अपना आचरण करना, वह हमारा ज्ञान और श्रद्धान और आचरण। और उसमें क्या विशेषता है सम्यक दर्शन में? तो नीचे बता रहे हैं त्रिमूढ़ा, तीन मूढ़। मूढ़ कहते ना, ये तो मूढ़ व्यक्ति है, मूढ़ यानी मूर्ख, मूर्ख को मूढ़ कहते ना, बिल्कुल मूढ़ है यानी मूर्ख है। मूर्ख यानी कि मूर्खता के काम, यानी कि बिना सोचे विचारे कुछ भी करना, वो मूढ़ता कहलाती है, मूर्खता कहलाती है। तो तीन प्रकार की अविवेक यानी मूढ़ता के काम है, मूर्खता के काम है तीन। कौन से? ऐसे तीन जो कि सही नहीं है और उनको सही मान करके करता है, ऐसे जिनका स्वरूप सही नहीं है। जैसे जिनके पास अस्त्र है, वस्त्र हैं, शस्त्र हैं, स्त्री पुत्र हैं, जो दूसरों को श्राप देते हैं, दूसरों को खुश करते हैं, ऐसे जो भगवान कहे जाते हैं, उनको हम सच्चे भगवान यदि माने तो ये हमारी मूर्खता कहलाए। क्यों? क्योंकि जो चीज़ें हमारे पास हैं, यानी आप लोगों के पास हैं, श्रावकों के पास, वो ही चीज़ें उनके पास हैं। आपके पास वस्त्र हैं, वे भी वस्त्र सहित हैं। आपके पास स्त्री है, उनके पास भी स्त्री है। आपके पास भयभीत होने के कारण कुछ शस्त्र अस्त्र रखते हैं, वो भी शस्त्र अस्त्र रखते हैं। वो भी भोजन पानी रखते हैं, आप भी रखते हैं। ये सारी चीज़ें आप भी उनसे प्रसन्न होते हैं जो आपके मित्र हैं, इष्ट बंधु हैं, और जो आपके द्वेषी हैं आप उनके लिए द्वेष रखते हैं, उनसे बैर रखते हैं, उनसे झगड़ा करते हैं। यही काम यदि वे करते हैं, वे भी वस्त्र रखते हैं, वे भी ये सब चीज़ें रखते हैं, और वे भी अच्छे करने, पूजा करने, भक्ति करने वाले का अच्छा कर देते हैं, वरदान दे देते हैं, और जो उनको गलत करे, ठुकराए, उनके लिए श्राप दे देते हैं। तो ऐसे ही आप करते, ऐसे ही वे करते, तो आपसे श्रेष्ठ कैसे हुए? फिर आप उन्हें भगवान क्यों मानते हैं? और यदि ऐसों को आप भगवान मानते हैं तो ये आपकी मूर्खता है, मूढ़ता है। तो आज उनके स्वरूप को हम समझ करके, इसका यही उद्देश्य है पढ़ने का कि हमें विवेक हो, सही और गलत क्या है, और जान करके फिर हमें क्या करना, क्रिया भी करना वैसी ही। यानी आज हम जान लें तो फिर अब आगे से उनको हम सच्चे देव में ना माने कि वे हमारे आत्मा के हित करने वाले हैं। आत्मा का हित नहीं कर सकेंगे वो हमारे लिए कुछ हित तो करेंगे, कुछ दे देंगे, कुछ अच्छा कर देंगे, कुछ रोक शोक दूर कर देंगे,
कुछ धन संपत्ति पुत्र दे दें, ये दे सकते हैं, वरदान देते ना तो वो दे देंगे, लेकिन ये आत्मा के हित करने वाले साधन नहीं हैं। ये भौतिक चीज़ें हैं। ये चीज़ें आपको एक प्रकार से अच्छी सुविधाजनक लगती हैं, लेकिन वे कभी क्षण भर में ही कष्टकारक बन जाती हैं। वही स्त्री आपको बहुत अच्छी लगती जब तक आपके अनुकूल चलती है, और यदि प्रतिकूल हो जाती है तो वही आपको बैरी सी लगने लगती है। वही पुत्र आपके लिए इतना अच्छा लगता है कि उससे बढ़ के कोई नहीं दुनिया में, और वही जब आपकी नहीं मानता और गलत कार्य करता है तो वो बुरा लगने लगता है। वही धन संपत्ति अच्छी लगती है, और जब रेट पड़ती है तो वही फेंकते फिरते हैं, हमारी नहीं है, वही बुरी लगने लगती है। भले हमारे प्राण बच जाएं, वस्तु जल्दी छूट जाए, ले जाओ भले तुम सब ले लो, पर हम बच जाएं, तो वही वस्तुएं हमें बुरी लगने लगती। तो ये सारी चीज़ें हमारे हित करने वाली नहीं हैं। इनसे हमें सांसारिक में कुछ सुख मिले या ना मिले, मिल भी सकता है सांसारिक इंद्रियजन सुख, लेकिन ये हमारे आत्मा के लिए सुखी बनाने वाली नहीं है। इंद्रियों का सुख, शरीर का सुख अलग है और आत्मा का सुख अलग है। इसलिए तो कहा है, सो इंद्र नाग नरेंद्र बा अहमेंद्र के नाही कहो। आप सेठों की बात तो क्या है, इंद्र नाग नरेंद्र अहमेंद्र, उनको भी वह सुख रंच मात्र नहीं होता है जो कि श्रेष्ठ मुनियों को जब ध्यान में लीन होते हैं तो आत्मिक सुख जो उन्हें क्षण भर को मिलता है शुद्धोपयोग की दशा में, वह सुख किसी को प्राप्त नहीं होता। क्योंकि सारे सांसारिक सुख जो हैं वो इंद्रिय जन्य सुख हैं, और जो इंद्रिय जन्य सुख होते हैं वे दुख से भरे रहते हैं। या तो थोड़ी देर बाद पलट जाएगा तो दुख में परिवर्तित हो जाएंगे। उन सबकी एक काल सीमा है। इंद्रों की भी एक काल सीमा है, उसकी भी मृत्यु निश्चित है, तो उसके बाद उसे दुखी होना पड़ता है। या उससे भी बढ़ के कोई दूसरा रहता है तो उसके वैभव को देख के भी उसे दुख होने लगता है। तो ऐसे ये मूढ़ताएँ तीन कहीं हैं, देव मूढ़ता, गुरु मूढ़ता और पाखंड मूढ़ता, यानी कि ऐसी क्रियाएं जिनको करके वह धर्म मानते हैं, पहाड़ से कूदना, नदी में डूबना, अग्नि में तपना, ये सारी चीज़ें भी मूर्खताएं हैं। यदि इनसे ही होता नदी में डूबने से तो मछली को मुक्ति हो जाती, यदि पहाड़ से कूदने से होता तो कितने गिर गिर के मर गए। और यदि ऐसे ही होती, इन सबको पत्थरों को, श्रद्धा जो होती है वह पत्थर में भी भगवान को स्वीकार कर लेती है, और बुद्धि जो होती है वह भगवान को भी पत्थर सिद्ध कर देती है। बुद्धि लगाओगे तो ऐसा तो, लेकिन बुद्धि कैसी, विवेकपूर्ण होना चाहिए, सही को सही और गलत को गलत। एक दिन कहा था ना कि सच को सच मानना सम्यक दर्शन है और असत्य को सत्य मानना मिथ्या दर्शन है, बस, और बहुत बड़ी बात नहीं है। या पराया जो है उसे अपना मानना मिथ्यात्व है और अपने को अपना मानना सम्यक है, बस, बहुत बड़ी बात नहीं है। जो हमारा है उसे हम अपना माने, जो पराया उसको पर का मानो, बस, आप सम्यक। सारी चीजें आ गई उसमें। वो कैसी, तीन मूढ़ताओं से रहित होनी चाहिए श्रद्धा आपकी, सच्चे देव शास्त्र गुरु पर हो, लेकिन ये हमारे लिए स्त्री पुत्र को देने वाले हैं ऐसी ना हो, ये हमें धन संपत्ति दे दें ऐसी ना हो। यानी कि ख्याति लाभ पूजा से रहित होकर के कर्म क्षय के निमित्त हमें इनको अपनी आत्मा के हित के निमित्त इनको मानना है, वह श्रद्धा हमारी सच्ची श्रद्धा कहलाएगी। तो तीन मूढ़ताओं से रहित हो, त्रिमूढ़ा अपोढ़, अपोढ़ यानी कि रहित, और फिर है माँ इस साइड आ जाएगा तो अष्टांगम, अष्ट अंग, 8 अंगों से सहित। अंग क्या होते हैं, जैसे शरीर पूरा का पूरा एक है, अब उसमें अंग रहते हैं, सिर है, दोनों हाथ हैं, दोनों पैर हैं, पेट है, गर्दन है, ये सारे सब क्या हैं, अंग उसके होते हैं। तो ऐसे ही सम्यक दर्शन के भी 8 अंग कहे गए हैं। उन 8 अंगों के द्वारा वह सम्यक दर्शन सुरक्षित बना रहता है उन अंगों का पालन करने से, और विकसित होता है,
वह निर्मल होता जाता है उन अष्ट अंगों से सहित जो सम्यक दर्शन होता है। वे निसंकित आदि 8 अंग स्वयं आचार्य भगवान विस्तार के साथ आगे कहेंगे। निसंकित, निकांक्षित, अमूढ़ दृष्टि और निर्विचिकित्सा, फिर उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल और प्रभावना, ये 8 अंग आगे आएंगे। फिर कहा है कि मस्मयम, अस्मयम, अस्मय यानी कि होता है मद, अहंकार, वह भी कितना 8 प्रकार का जो मद होता है उस मद से रहित होकर, 3 मूढ़ताओं से रहित होकर, 8 अंगों से सहित होकर और 8 मदों से रहित होकर, इस प्रकार से जो श्रद्धा करता है। 8 मद क्या होते हैं? तो मद में आकर के व्यक्ति क्या होता है, भगवान को भूल जाता है या अभिनय कर देता है या उनकी तिरस्कार कर देता है, उसकी कमी ला लेता है उनकी भक्ति विनय में। तो मद जब आ जाता है तो इसलिए मद से रहित होकर के कहा गया है। जाति का, कुल का, रूप का, धन का, बल का, वैभव का, सुंदरता का, ये सारे जो होते हैं मद होते हैं। और इन मद में क्या हो जाता है, मदमत्त हो जाता है, गाफिल हो जाता है, तो वह फिर विवेक उसका वहाँ पर नष्ट हो जाता है। इसलिए जब सूतक पातक होते हैं, शोर या कुछ होता है, बच्चे होते हैं या कुछ नया आता है या कोई चला जाता है, तो उस समय अति हर्ष और अति विषाद होने के कारण कुछ दिन के लिए रोक लगा दी जाती है कि आप भगवान के निकट ना जाएं, नहीं तो आपसे क्या हो सकता है, अविनय हो सकती है भगवान की। ये भगवान बहुत श्रेष्ठ हैं, इनके स्वरूप और इनकी जो वास्तविकता है उसको जानने के बाद व्यक्ति उनके प्रति यदि अविनय का भाव, कमी का भाव लाता है तो उसको बहुत बड़े पाप का बंध होता है। कर्म किसे कहते हैं? जो आत्मा को परतंत्र करता है, पराश्रित करता है, उसे कर्म कहते हैं। और कर्म 8 कर्मों में से उनकी जो प्रकृतियाँ 148 होती हैं, उन सब में सबसे बुरा और सबसे घातक यदि कर्म है तो वह है मोहिनी कर्म, और उसमें भी दर्शन मोहिनी, और उसमें भी मिथ्यात्व, क्योंकि वो हमें सही जानकारी नहीं होने देते, गलत को सही मानवा के चलता है, नहीं यही सही है या सही हुआ, सही नहीं होने देता जानकारी। तो जो गलत को सही मान के चलता है वह मिथ्यात्व, क्योंकि वो जब तक गलत को सही मानेगा तो बाहर निकले, गलत को गलत मानेगा तो छोड़ने का प्रयास करेगा, बचेगा, लेकिन गलत को सही मानेगा तो कभी बच ही नहीं सकता, छूट ही नहीं सकता। इसलिए ये सबसे बुरी चीज़ है, महापाप कहा है इसको। क्या? किसको? मिथ्यात्व को। और मिथ्यात्व की स्थिति भी सबसे ज़्यादा बनती है पूरे कर्मों में, 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति बनती है। इतनी स्थिति किसी कर्म की नहीं बनती, 40 से ज़्यादा की, तो 70 कोड़ा कोड़ी की। अब बंद कैसे होता है? आश्रव देखो उसकी, आश्रव के कारण क्या है। तो आप सोचेंगे कि मिथ्यात्व का बंद कैसे होगा, तो खोटे देव शास्त्रों को मानने से होगा, ऐसा सोचेंगे, लेकिन उनसे होता तो वो तो होता ही है, लेकिन कौन से लक्षण दिए, कौन दिए कारण? 6वें अध्याय में, केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस। दर्शन मोहिनी के आश्रव कराने वाले कारण हैं सच्चे जो देव हैं, केवली हैं, जो संग है साधुओं का, केवली श्रुत है जो आगम है, जो संग है, और जो वैमानिक आदि देव होते हैं, इनका जो स्वरूप है उसको अन्य प्रकार से कहना मानना, इनका विपरीत कथन करना, वो अवर्णवाद कहलाता है। यदि इनका अवर्णवाद करते हैं तो वह सबसे ज़्यादा पाप को बंद कराने वाला है। यानी सच्चे देव शास्त्रों की आपने किसी प्रकार से अवनय की, उनका दोषारोपण किया, उनको आपने विपरीत कथन कर दिया। सुनते हैं ना कि एक क्षण को किसी को ये कह दिया और फिर भावों तक उसको भोगना पड़ा। उसको प्रभाव में सीता को इतना कलंक लगा, द्रौपदी को ऐसा लगा, अंजना को ऐसा हुआ। क्यों? उनने थोड़ी सी देर के लिए देव शास्त्र गुरु के
प्रति ऐसा भाव कर लिया। तो ये सबसे बड़ा कर्म बंध, पाप बंद कराने वाला है। सच्चे देवशास्त्र गुरुओं की प्रति कोई भी प्रकार से विपरीत कथन करना, निंदा करना, उनकी आलोचना करना, उनमें झूठे दोष लगाना, उनका कुछ से कुछ कह देना, इस चीज़ से हमें हमेशा बचना है। क्योंकि इसमें चूक कर जाते हैं। अजैन हम अन्य जो खोटे देवी देवता हैं जानबूझ के बच रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन इसमें फिर भी रहते हुए हम चूक कर जाते हैं और पाप बंद कर लेते हैं। तो इसलिए कहा है कि मद नहीं करना। जब मद में आ जाते हैं तो फिर हम इस प्रकार के कार्य कर जाते हैं। इसलिए आपको इन सब चीज़ों के लिए बताया है, 3 मूलताओं से रहित, 8 अंगों से सहित और 8 मदों से रहित होकर के जो सच्चे देवशास्त्र गुरुओं का परमार्थ भूत सिद्धांत करता है वह सम्यक दर्शन कहलाता है। अब आगे बताएंगे आगे कि वे आप कौन हैं, कैसे होते हैं, कैसा आगम, कैसे साधु होते हैं। क्रम से सारा विषय आगे आने वाला है। आप सभी के जीवन में वह सच्चा धर्म, वह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी रत्नत्रय प्रकट हो। हमारा जीवन भी इस कलंक बने इसी भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदानी तं बन्धमानस्य ममास्तु देवी।